आपका एक्स लगा हुआ है, तो मैंने ये कहा था कि इस पर जो लोन पेयर होता है ये आपके इसके साथ क्या होता है, पीडीसी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो ऐसे में क्या होगा, इसका इजी रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता है। यानी अगर न्यूक्लियोफाइल लाते भी आपने तो इस पर जो है नॉर्मल कंडीशन में आप कह सकते हो कि नॉर्मल कंडीशन अगर हम लोग लगाते हैं तो नॉर्मल कंडीशन पर हमारा जो रिएक्शन होता है वो जनरली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते थे कि नॉट पॉसिबल, जबकि हमने आपको ये बताया था कि अगर मान लिया जाए कि इसको मुझे नॉर्मल कंडीशन पर ले जाना है, मैंने ये कहा था कि इसके लिए दो शर्तें हैं। एक क्या, एक तो आपकी ये है कि आप कर दो इसके लिए हाई हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो इसका रिप्लेसमेंट आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका यहां से ये आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और एक्स आपका माइनस के रूप में रिलीज हो जाएगा। बट मैंने कहा कि यार कोई दूसरा तरीका अपनाओ आप यहाँ पर, जिससे ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से आप बच जाओ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं आसानी से काम हो जाए। तो ऐसे में मैंने ये कहा कि इफ एनी माइनस आर ग्रुप, माइनस आर का मतलब क्या होता है, जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे, एक्सेप्ट करे। इफ एनी माइनस आर ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ रिंग, तो आप क्या देखोगे यहां पर, अगर ऐसा होता है तो रिएक्शन किस पर हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन पर। और ये प्रोडक्ट आपका जो है यहां से ये बन जाएगा एन, ये मिल गया आपको एक्स। समझ में आ रहा है ये बात यहां तक। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे आर्थो और पैरा पोजिशन पर अगर आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है कौन सा, ऐसा ग्रुप जो माइनस आर है। माइनस आर का मतलब बाय मींस ऑफ रेजोनेंस दिस कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है तो ऐसे में क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमारा नॉर्मली हो जाएगा। इसको आप कॉपी कर लिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको कॉपी कर लो और मैं इसका रोल दिखाता हूं कि ये होता कैसे है। ठीक है, दिख रहा है सभी को, बोर्ड पर सब कुछ क्लियर है। यस सर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसका रोल कैसे हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा। देखिए आपके एनसीईआरटी में आपको ये दिखाया गया है क्या, कि अगर आपको क्लोरोबेंजीन है आपका, क्लोरोबेंजीन, और इस पर आपका एक्वस NaOH का रिएक्शन कराती है, तो ये हमारा फिनाल बनाएगा। कब,
एक मैंने कहा कि बहुत ही हाई टेम्परेचर ले लें आप और हाई प्रेशर ले लें, तो इसका रिप्लेसमेंट OH माइनस से क्या हो जाएगा, पॉसिबल, यानी ये आपका बन जाएगा और प्लस Cl माइनस रिप्लेस हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा, पहली कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन मैंने ये कहा कि अगर नॉर्मल कंडीशन में कराना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं होगा। अगला मैंने ये बोला कि अगर आप यहां पर आर्थो या उस पर आप कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दो, ये आपका ग्रुप कैसा है, -R, क्योंकि रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ला सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, यहां पर, यहां आप देखोगे कि अब ये आपका जो है लो प्रेशर थोड़ा रिक्वायर करेगा और मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत होगी, क्योंकि इसने कुछ मदद किया इसकी, यानी आपका ये हो जाएगा OH यहां पर लग जाएगा, ये आपका NO2, इसको हम लोग कहते हैं आर्थो नाइट्रो फिनाल, और प्लस Cl माइनस रिप्लेस हो जाएगा। हमने कहा कुछ और किया जा सकता है क्या, आपने कहा यस, बिल्कुल NCERT ने लिखा हुआ है कि आप देखो मैंने क्या बोला कि ये आपका Cl है, यहाँ NO2 है, एक यहाँ इंट्रोड्यूस किया, दूसरा हमने पैरा पर भी डाल दिया। अब मैंने क्या बोला कि अब आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि प्रेशर थोड़ा सा और क्या हो गया, और कम हो गया, यानी आप कह सकते हैं अभी जो है, सपोज करिए एट नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर अभी भी थोड़ा सा मान लीजिए कि मॉडरेट ही रहा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो गया, और क्योंकि दो दो ग्रुप लग गए इसकी सपोर्ट में, ये बन गया आपका NO2 हो गया, ये NO2 हो गया, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनाल हो गया, और प्लस क्या निकल गया आपका, Cl माइनस हो गया। आपने कहा नहीं साहब मैं तो यहाँ पर एक और कंडीशन लाऊंगा। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया, ये सब आपके NCERT की एग्जाम्पल है, कहीं अलग से नहीं है। हमने कहा एक आर्थो पोजीशन अभी भी खाली थी, यहाँ पर आप ले लो, आपने कहा आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन कर दीजिएगा, यानी अगर आप यहाँ पर रिएक्शन लेके आते हो, यहाँ पर लिखते रहिएगा NaOH प्लस NaOH एक्वस प्लस NaOH एक्वस, अब आपको क्या हो जाएगा, रूम पर बहुत ही फास्ट रिएक्शन चलेगा, और यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा NO2 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 Cl, इसका नाम कोई बताएगा, कॉमन नेम ट्राई नाइट्रोफिनाल का, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, बहुत पूछा जाता है ये पिक्रिक एसिड है, और ये आपका एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक, क्लियर। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि हमारा जो एक्वस NaOH है, अगर उससे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाना चाहते हैं, तो अगर इसके आर्थो और पैरा पर किसी भी प्रकार का कोई ग्रुप नहीं है, तो ऐसे में फिर आपको रिएक्शन बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की डिमांड करेगा। थोड़ा सा एक ग्रुप मैंने लगा दिया जो -R था, उससे थोड़ा सा प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो गया, मॉडरेट टेम्परेचर हो गया, ये बन गया। उसके बाद मैंने तीनों पे लगा दिया, दो पे लगाया, थोड़ा सा और कंडीशन फेवरेबल हुई, और तीनों पर लगा दिया तो अपने लिए फेवरेबल कंडीशन बन गई, और पिक्रिक एसिड इजिली आपका बन गया। ये आपके NCERT का प्रॉब्लम है, और NCERT ने इसको दिया हुआ है, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं कि आपका जो -R ग्रुप है, इसे आर्थो और पैरा पर जब आप इंट्रोड्यूस करते हो तो इसका इफेक्ट क्या आता है, कैसे यहाँ से Cl माइनस का रिप्लेसमेंट इजी हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं।
कम लो। ये है आपका Cl और ये आपका हो गया क्या, NO। आप जानते हो कि यहाँ पर आप माइनस दिखाते हो क्योंकि ये ऐसे दोनों तरह कर दिया गया है। अब देखिए अगर इस पर एक्वस NaOH लेके आते हो तो इसका जरा रोल देखो क्या होगा। ये -R है। अब देखिए यहां से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इसलिए आता था क्योंकि इधर से ये इसको देता था। अभी यहां देखो इसकी प्रेजेंस से क्या होगा, ये खुद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा कर रहा है, देखो ऐसे। और जब इस तरीके से विड्रा कर रहा है तो इसके उस पोजीशन की बात करो जहां पर Cl लगा था, ये डबल बॉन्ड ले लेगा, O- ये हो गया। इस पर क्या आ जाएगा, इसका पॉजिटिव करेक्टर आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया आपने। अब क्या होगा बताओ, जो OH- था उसके लिए क्या ये प्लेटफॉर्म तैयार हो गया यहाँ पर, बोलो भाई, यहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार हुआ या नहीं। देखिए माइनस, ये जो माइनस था न्यूक्लियोफाइल, ये आकर के इस प्लस के लिए क्या करेगा, कंपटीशन करेगा इससे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि क्लोरीन आपका क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है, इवन हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अब प्लस जैसे जनरेट किया इसकी वजह से, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन बन जाएगी इस प्लस से जुड़ने की। और जैसे ही इस प्लस से जुड़ेगा तो क्लोरीन मना नहीं कर पाएगा। आप देखो जरा ध्यान से, ये आपका Cl था और यहां से आपका OH जुड़ चुका है। अभी देखो ये डबल बॉन्ड है, O- और ये है, क्या ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, नहीं। क्या होना चाहिए भाई, मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूं, वापस से इनिशियल कंडीशन रिस्टोर होगी क्योंकि एरोमेटिसिटी यहां पर डिस्टर्ब हो रही है। देखिए क्या होने जा रहा है, इधर से मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये मैकेनिज्म ये होता हुआ, और ये देखिए प्रोडक्ट आने जा रहा है, ये माइनस अगेन इसमें डील होगी लाइक, ये क्या होगा, ये आया, और ये जब माइनस होगा तो अब Cl और OH में लड़ाई शुरू। इन दोनों ने कहा कि कौन बेटर, तो Cl हमेशा क्या था, इलेक्ट्रॉन को लेकर भागने की प्रवृत्ति रखता ही है हेलोजन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बाहर, और यहाँ से आपका ये बॉन्ड बन गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि Cl को हटवाने में मदद कर दिया किसने, हमारे NO। इसका मतलब भगवान राम रावण को मार नहीं पाते यदि कौन ना होता, बताओ कौन नहीं होता, क्यों भाई नहीं जानते, अरे भाई विभीषण ना होता। तो ऐसे याद रखिएगा कि हेलोबेंजीन OH- से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना देता यदि आर्थो और पैरा पर घर का भेदी लंका ढाए ना होता। कौन, आपका NO2 ग्रुप, यानी -R ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हेलोबेंजीन से आपको दिखाना हो क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो कंडीशन को फेवरेबल बनाने के लिए हम आर्थो और पैरा पोजीशन पर -R ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे। और अगर दोनों आर्थो और पैरा NO2 ग्रुप से ऑक्युपाई हो जाए तो कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सबको, एनी डाउट।
सर। आप देखो यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं यहीं पर डिस्कस कर देना चाहता हूं जिससे आपको रटना ना पड़े। देखिए वो कंडीशन क्या है, आपसे पूछा जाता है एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिटी ऑफ फिनॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन भी आपको ढेर सारे मिलते हैं। समझिए, ये अपना फिनाल है, OH, और ये अपना अल्कोहल है, OH, और ये अपना बेंजोइक एसिड है। मान लो वो एसिड, हालांकि भी मैं उसको अलग करके देखता हूं, फिनाल और अल्कोहल दोनों ही अल्कोहल हैं। ये आपका क्या है, एरोमेटिक अल्कोहल, और ये आपका नॉन एरोमेटिक अल्कोहल है। बात क्लियर होती है? अब ध्यान से जरा देखो, हमने ये कहा कि भाई दोनों बताओ क्या एसिड की तरह बिहेव करोगे क्या, इन दोनों से मैंने पूछा। तो कहा सर ये बताइए कि एसिड की तरह बिहेव करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए। मैंने कहा तेरे पास है क्या, कुछ है तेरे पास देने के लिए? कहीं साहब बिल्कुल है मेरे पास। क्या है देने के लिए? इन्होंने कहा कि आप ये देखो कि हमारे पास क्या है। जैसे मैंने कहा कि तेरे पास क्या है, तो इसने क्या कहा, मेरे पास खान है, खान। खान में से कौन सा, OH। इसका मतलब जो ये बॉन्ड है तुम्हारा, ये वाला, ये बॉन्ड कैसा है, ये बॉन्ड आपका जो है पोलर है। देखो इसको मैंने कहा पोलर है। तो इसने भी कहा कि साहब मेरा भी तो देख लो एक बात, मेरी तरफ भी आप अपना ध्यान दें। मेरा ध्यान किधर है, कहीं साहब मैं भी तो पोलर हूं, OH तो मैं भी। तो हमने कहा अच्छा चलो भाई OH दोनों लोग हो तो कुछ करके दिखाओ। जिन्होंने कहा ठीक है, मैं सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में क्या दूंगा, H+ दूंगा। हमने कहा चल भाई दे दे, हम कहाँ रोकने वाले हैं। ये बन गया +H+। हमने कहा तू भाई बता तेरी रजा क्या है। कहीं साहब मैं भी माइनस, ये देख मैं भी बना दिया। अब बताओ, अगर किसी एसिडिक नेचर वाले से, इवन ये एसिड नहीं है, इसका ये एसिडिक बिहेवियर सब हो रहा है। हमने कहा क्योंकि दोनों का टेस्ट देखोगे तो तीखा ही होता है, और एसिड कैसा होता है बच्चों, खट्टा होता। खट्टा, जिंदगी का मजा किसमें है, खट्टे में। ये खट्टे नहीं है, ये तीखे हैं, तीखी। इन्होंने कहा साहब मैं एसिडिक बिहेवियर दिखा सकता हूँ, एसिड नहीं। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, अगर तुमको मान लिया जाए कि तुम एसिड बिहेवियर दिखाना चाहते हो और एसिड हो, तो तुम होगे क्या, कहीं साहब मैं कांजुगेट एसिड हूं। इसका कांजुगेट बेस कहां है, हमने कहा ये है। हमने कहा तुम बोलो, कहीं साहब मुझे भी ऐसे ही मान सकते हो आप। ये हो गया। अब मैंने ये पूछा कि बताओ इन दोनों में से किसका कांजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। जिसका कांजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो बनना भी चाहेगा। क्या इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप? जिसका कांजुगेट बेस स्टेबल होगा वो कांजुगेट बेस बनना भी चाहेगा, यानी उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो अगर मैं इन दोनों का एसिडिटी कंपेयर करना चाहूं कि भैया कौन ज्यादा एसिडिक है, एसिडिटी किसकी ज्यादा है, किसको इनो ज्यादा पिलाना पड़ेगा, कहते नहीं एसिडिटी एसिडिटी
इनो अन, एसिडिटी गन, तो किसमें इनो की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जो ज्यादा एसिडिक होगा। तो हमने कहा भाई देखो कौन सा ज्यादा एसिडिक है। कहीं साहब देख लीजिए कांजुगेट बेस की स्टेबिलिटी थोड़ा सा, क्योंकि एके सर ने बताया था कि कांजुगेट बेस की स्टेबिलिटी से हम लोग कंपेयर कर सकते। तो हमने कहा भाई कंपेयर कर ले। कैसे कंपेयर करेंगे अपन, आइए देखिए। हमने ये बोला कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी की बात आती है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कांजुगेट बेस, इसके डायरेक्ट रिलेशन में आएगा। इसकी दिक्कत हो रही। तो मैंने कहा कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ कांजुगेट बेस चेक कर ले, अपना काम हो जाएगा। तो हमने कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ कांजुगेट बेस का मतलब देखो इसके माइनस किस पर है, ऑक्सीजन पर। तो इससे पूछा भैया तेरे तेरे किस एटम पर माइनस है, कहीं साहब ऑक्सीजन पे है। इनसे पूछा कहीं साहब मेरे भी ऑक्सीजन पर ही है। तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन दोनों में है, तो इसका मतलब कि जिस एटम पर माइनस आया है उसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी तो सेम होगी, क्योंकि दोनों सेम है। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि दिल दोनों का एक जैसा है, तो माइनस को बियर कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि जो पड़ोसी है वो क्या कर रहे हैं। पड़ोसी मीन्स दिस, ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है। हमने पूछा कि भैया तू बता कि तू है क्या। कहीं साहब मैं तो अल्काइल हूं। और मैंने इनसे पूछा कि तू क्या है, तो कहीं साहब मैं तो फिनाइल हूं। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों का नेचर क्या एक जैसा है क्या, आंसर है नहीं, क्योंकि माइनस चार्ज जिस एटम पर है वो sp2 से लगा हुआ है, और यहां पर माइनस चार्ज जिस पर है वो किससे लगा है, वो sp3 से लगा हुआ है। बताओ sp3 क्या करता है, याद है क्या करता है, प्लस आई। इसका मतलब ये पड़ोसी जो है ये खतरनाक पड़ोसी है। इसने कहा कि तुमने माइनस लिया है, क्या मेरे से पूछा था कि भैया मैं माइनस लेने जा रहा हूं, क्या करूं। आप क्या करो तुम, इससे बोलेगा कि तुमने उसका तो ले लिया, क्या वो बहुत अच्छा था, मेरे से भी लो, ये लो भैया। और धक्का इधर से शुरू हो गया, धक्का प्लेट। तो ऐसे में इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी बच्चों, इसकी वजह से बढ़ेगी। और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये पहले से प्रॉब्लम में है, और इसलिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। कहीं साहब ना 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 इधर से मत करो भाई। तो इसलिए ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा भैया कि मेरी स्टेबिलिटी कम है, और ये गाना गाता हुआ इसकी तरफ दौड़ पड़ेगा, क्या, ना जाओ छोड़कर। इसका मतलब H प्लस का निकलना उतना फेवरेबल नहीं होगा। यहां की बात करो। इन्होंने कहा यस यस, तेरा ध्यान किधर है, इधर आ। ये देखो, इसका मतलब कि यहां पर आप क्या देख रहे हो, बोलो यहां पे आप क्या देख रहे हो, क्या रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसको मिल जा रही है। ये देखिए आप, ये माइनस इधर आ गया, कितना दूर डिलोकेलाइज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस चार्ज यानी बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर लोकेलाइज्ड नहीं है, वो क्या हो रहा, वो सर्कुलेट हो रही है। और जब सर्कुलेट हो रही तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हमारे इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इस कॉन्जुगेट बेस से क्या है, बोलो क्या है, ज्यादा है। और अगर ज्यादा है तो इसका मतलब कि फिनॉल की एसिडिटी हमारे अल्कोहल से ज्यादा होगी। यानी आप कह सकते हो कि फिनॉल इज मोर एसिडिक than what? Alcohol. This is your answer. Reason?
वापस लौट के क्या, इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, मतलब इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हाई कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से ज्यादा है। बोलो समझ में आता है क्या बच्चा लोग? यस। आप जरा ध्यान से देखो, बात इतने पर नहीं बनती है, क्योंकि कंपटीशन में आपको फिनाल से रिलेटेड और भी समस्याएं आने वाली हैं। और वो समस्याएं क्या आने वाली हैं, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि फिनाल के कुछ डेरिवेटिव आ जाए, अल्कोहल से तो हो गया, चलो ठीक है मान लिया अल्कोहल से ज्यादा है, देखो नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं क्या कि मान लिया जाए कि कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ। जरा ध्यान से देखो भाई, फिनाल पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसके एसिडिटी पर क्या इफेक्ट आएगा। हमने कहा देखो ये स्ट्रक्चर तो होता ही होता है, ठीक है ना, और इसकी वजह से यहां पर हम लोग दिखाते हैं कि ये पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा आप देखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिनाल भी तो रेजोनेंस दिखा रहा था, तो ये आपका डबल बॉन्ड ऐसे लिया होगा, इसका मतलब ये ऐसे हुआ होगा। रियल स्ट्रक्चर तो इसका ही, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। मैंने ये बोला, ध्यान से देखना कि OH की वजह से आपका माइनस कहां पर क्रिएट हुआ है। मैंने कहा कि यहां पर आप ऐसे लगाते हो, अभी मैंने कोई ग्रुप मतलब कोई पोजीशन फिक्स नहीं किया इस ग्रुप की, मैंने कहा ये ठीक, और एक ऐसा ही मैंने यहां बना दिया कंपेयर करने के लिए। यहां भी दिखा दीजिएगा, सॉरी रेजोनेंस आपको अच्छे से आता है। और मैंने ये बोला कि भाई देख ये अपना ऐसे फर्स्ट, और ये हमने ये बोला कि जी जो आपका है जी, यहां पर देखो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। यानी इस केस में आपका जो जी है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इस केस में जो जी है आपका वो कैसा है बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अभी बताओ देख करके कि किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट की या सेकंड की? फर्स्ट की। फर्स्ट की एसिडिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, आपको मालूम है कि जब ये H+ जाएगा तो माइनस इस पर आएगा, और माइनस इस पर आएगा तो ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर डीलोकेलाइज करना चाहेगा, और जी भी अगर खींचने वाला है तो इस डीलोकेलाइजेशन में क्या होगा, मदद करेगा। और अगर डी क्या है, धक्का लगाने वाला, इधर कहां चला आ रहा भाई, वापस जा, तो क्या हो जाएगा, इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर जो ये पोलैरिटी है ये थोड़ी कम आएगी, यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो सेकेंड विल बी मोर एसिडिक
फर्स्ट। यहां तक एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई डाउट हो रहा है? क्यों भाई, समझ में आ रहा है? सर फर्स्ट मोर फर्स्ट स्टेबल। सॉरी एक होगा ना। सॉरी 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 फॉर दैट वन। यहां पे बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. सबका मजा आया? क्यों भाई, चमका? चमका कि नहीं चमका? चमका भाई? नए बच्चे बोलो जो पहली बार पढ़ रहे हैं। चपक गया सर। चमक गया? क्या बात है। आई, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। अरेंज द गिवन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड। चलो इसको कॉपी करो फटाफट। तुम्हारे एलसीआरटी की प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पर बना दिया। आपको डिस्कस करना है कि क्या हो सकता है। NO2 ग्रुप आपका कैसा ग्रुप है? ये आपका बाय मीन्स ऑफ रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट भी कर सकता है और माइनस आई नेचर भी दिखाता है। माइनस आई का मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और रिजोनेंस तो करेगा ही करेगा, मौका मिल गया तो। अच्छा, क्या यहाँ पर ये गेस हो पा रहा है कि फिनाल से नाइट्रोफिनाल की एसिडिटी क्या हो, कम या ज्यादा?
फिनाल से नाइट्रोफिनाल। NO2 ग्रुप का मतलब क्या होता है? नाइट्रोफिनाल। तो नाइट्रोफिनाल की एसिडिटी फिनाल से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी सर। ज्यादा होगी। ज्यादा। ज्यादा होगी। मिश्रा जी ने कहा ज्यादा होगी। आकाश समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर, समझ सर। हाँ, आप जरा ध्यान से देखो क्यों ज्यादा हो गई। क्योंकि आपका NO2 ग्रुप क्या होता है? विड्राइंग है। हमने कहा कि विड्राइंग नेचर का है। अगर ये विड्राइंग नेचर का ग्रुप है तो यहां पर इट डजेंट मैटर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ NO2 ग्रुप एट रिंग। अगर इनका और इनका कंपेयर किया जाए, दैट मीन्स ऑल नाइट्रोफिनॉल्स आर more acidic than fish. That means whatever the position of NO2 group may be, its tendency is always electron withdrawing. ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करेगा चाहे जहां पर हो। बात समझिए? अगर ये -R नेचर से करेगा और -I से करेगा तो -R नेचर डोमिनेट करेगा -I। ये आपको ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यहां पर एक समस्या अपने सामने आ रही है? क्या एक समस्या यहां पर आ रही है? आपने कहा सर कौन सी समस्या आ रही है, जरा हमें भी बता दिया जाए। तो मैंने कहा एक समस्या है, वो समस्या ये, बोलो ये समस्या है। और ये समस्या कौन सी है? कौन बताएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। और आप जानते हो कि अगर सिस्टम के अंदर खुद का इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी आ जाए तो वो क्या बना लेता है? वो रिंग बना लेता है। रिंग बन जाता है। जैसे आपने किलेट देखा हो, ऐसा ही यहां पर एक रिंग बन, और रिंग बन गई तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे देता है। इसका मतलब H का निकलना थोड़ा सा आसान नहीं रह जाता है। और एसिडिटी हम H के निकलने से ही बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो, क्या ऐसी कंडीशन आपके पैरा पोजीशन पे आती है क्या? आपने कहा नहीं, यहां नहीं है। हमने कहा मेटा पर आएगी क्या? आपने कहा साहब नहीं आएगी। आप जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब H बॉन्ड थोड़ा सा रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब कुछ एनर्जी की डिमांड करेगा इसको तोड़ने की। इसका मतलब H+ का रिमूवल इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा तो है ही नहीं। क्योंकि इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर यहां पर -R है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका इस तरह आया होगा और ये ऐसे किया। ध्यान से समझिएगा। जरा इनकी बात कर लो। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है क्योंकि डिस्टेंस पर्याप्त हो गई। क्या ये रेजोनेंस कर पाएंगे क्या? क्या इस पोजीशन पर -R है क्या? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां बढ़ती हुई नजर आ रही क्या? नहीं। यहां ये आपका -R की तरह रोल प्ले नहीं कर पाएगा। यहां सिर्फ इसका क्या आएगा? यहां इसका सिर्फ -I। क्यों? क्योंकि इसका जो -R नेचर था वो तभी मेटाबॉल हो पाता जब यहां पर इलेक्ट्रॉन दिखता। यहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, किसको लेगा ये? क्योंकि ये देखो, ये डिलोकेलाइज ऐसे हुआ तो ये माइनस हो गया, तो अब ये माइनस थोड़ी हो पाएगा यार, इसको तो प्लस होना पड़ेगा। तो कहीं साहब अब तो हम रिजोनेंस कर ही नहीं सकते यहाँ पर। जिन्होंने कहा लेकिन नेचर तो मेरा है। कौन सा नेचर है? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इसका मतलब इस इफेक्ट यहां पर सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट आएगा। आप जरा ध्यान से देखो और कहां कहां क्या हो रहा है। कहीं साहब यहां तो और अच्छी कंडीशन देखिए ध्यान से। थोड़ा सा H बॉन्ड तो होगा ही होगा, लेकिन भाई लोग लगे हैं इतना जबरदस्त तरीके से
कहीं साहब कुछ नहीं, ये देखो माइनस है, यहां से इसका माइनस आर इस पर आएगा। कहीं साहब आगे देखो मेरा भाई और एक बैठा हुआ है, ये देखो पैरा पर भी माइनस आर ही होगा, इसका माइनस आर। यहां की बात करो, यहां की स्थिति क्या है, माइनस आर। यहां की स्थिति बताओ, माइनस आर। यहां की स्थिति बताओ, माइनस आर। अब क्या आपके पास आंसर आता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपके दिलों में कुछ ख्याल आ रहा है इनके लिए कि किसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए? बोलो। लास्ट वाले। लास्ट, इसका मतलब पिक्रिक एसिड की एसिडिटी क्या होगी? उसके नाम में भी जुड़ा, देखो पिक्रिक एसिड, जिसके नाम में एसिड जुड़ा है उसका तो बात ही बात अलग है। क्यों भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एसिडिक बिहेवियर शो करता करता एसिड हो गया। कहीं साहब अब तो मैं एसिड नाम भी नहीं आ गया, पिक्रिक एसिड हो गया। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी, इसका आंसर मेरे उसको कंप्लीट करो, मैं यहां लिखने चल रहा हूं, आंसर बताना आप। चलो क्या होगा यहां पर, एफ देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड, एफ हो गया। इसके बाद बोलो इसको किया जाए, जी हाँ जी, ई वाला सर। ई वाला सही है। इसके बाद बोलो इसको किया जाए, बी हाँ जी, डी सर। डी, बिल्कुल सही है। इसके बाद बोलो अब किसको किया जाए, बी वाला अब बोलो, सी सी अब बोलो। ए क्या सबको समझ में आ रहा है? कुछ लोग मेटा को आर्थो वाले से पहले तो नहीं रखना चाहते, ऐसा तो किसी के दिल में ख्याल तो नहीं आ रहा है कि मेटा में तो यार हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और आर्थो में तो है। बोलो ऐसा ख्याल आ रहा हो तो बोलो। ऐसा ख्याल आया हो तो अपने माथे पर एक आध दो ईंटे से प्रहार कर लीजिए, क्योंकि जब कांजुगेट बेस बनेगा तो क्योंकि स्टेबिलिटी कांजुगेट बेस की देखनी है। माना कि हाइड्रोजन बॉन्ड में थोड़ी सी एनर्जी लग गई, उसके बाद जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी की बात कर लो। किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है, मेटा वाले पर कि आर्थो वाले पर? आर्थो वाले आर्थो पर। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बन सकता है, इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग ये करते हैं, देखते हैं कि मान लिया जाए कि कुछ दूसरे ग्रुप लगा दिए जाए इस पर। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे किया, अगेन arrange the given in decreasing order of S. हमने कहा अगेन ये आपका वही है, कौन? फेनोलवा।
ये आपका OH है, यहां पर मैंने CH3 लगा दिया। ये आपका OH है, मैंने यहां CH3 इंट्रोड्यूस किया है। ये हमारा OH है, मैंने यहां CH3 इंट्रोड्यूस किया। और कहा के साथ क्या होगा? अच्छा बताओ, इसका कॉमन नेम क्या है? कोई जानता है क्या? कोई बताए, कोई बताए। क्रिशॉल। हाँ, क्रिशाल। इसको कहते हैं आर्थो क्रिशाल। ये आपका है मेटा क्रिशाल, इसको कहते हैं पैरा क्रिशाल। आर्थो क्रिशाल, मेटा क्रिशाल, पैरा क्रिशाल। बताओ CH3 ग्रुप कैसा है भाई? CH3 ग्रुप कैसा है? इसका नेचर कैसा है बताइए? ये +H हो सकता है, और क्या हो सकता है? +I। इसका मतलब दोनों से ही रिंग पर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इंपोज करता है। दोनों से। बात मेरी समझ में आ रही है? दोनों से इंपोज करता है इलेक्ट्रॉन को। क्वेश्चन इज दैट देखो, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में कहां कहां दिख रही है, ये जरा देखो। कि जब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात आएगी तो आपको ऐसे ही देखना होगा। बताओ, रिंग के किस किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिख रही है? आर्थो पर, और कहां दिख रही है? बोलो। वो आर्थो पैरा। आर्थो पर और पैरा पर। यहां पर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। मेटा पर है क्या? रेजोनेंस की वजह से मेटा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा दिखती है क्या? नहीं। और CH3 का काम क्या है? रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन के आने का विरोध करना। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आने का विरोध करना। अब विरोध कैसे कर रहा है? +H और +I से। बताओ, क्या मेटा पोजीशन पर आपका +I इफेक्ट डोमिनेट कर पा रहा क्या? +I से इसका विरोध ज्यादा दिख रहा है यहां पर क्या? कहीं साहब जब इलेक्ट्रॉन हुए या नहीं भाई, तो कौन +I से विरोध? और ये क्या कह रहे हैं? अरे यार कहां चले जा रहे हो भाई, कहां चले जा रहे हो? ये देखो, एक्सीडेंट हो गया। यहां पर ये वाला इफेक्ट थोड़ा सा कम डोमिनेट, यहां भी डोमिनेट कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या कहां आ रही है? सबसे ज्यादा समस्या जहां पर ये डायरेक्ट सिर मुड़ाते खोले, कई साथ तुरंत प्रॉब्लम आ गई। 1 मिनट थोड़ा सा। अब बताओ, क्या आंसर निकलता हुआ नजर आ रहा है? इसका आंसर जब करोगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बोलो। फिनॉल। यस,
यानी फिनाल जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद कौन सा होगा बोलो? सी। मेटाक्रिसाल। किसी को कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, नहीं जबड़ा तोड़ देना, बिल्कुल क्लियर सा। उसके बाद बोलो कौन आएगा? अब बोलो कौन आएगा? फिर मुड़ाते ओले या थोड़ा सा दूर में ओले। डी। हाँ, इसका मतलब कौन सा होगा? पैरा। सबसे बेकार आर्थोक्रिसाल। ये तुम्हारा आंसर है। बोलो किसी की कोई डाउट? कोई डाउट है क्या यहां पर? बोलो। आगे चलें। हाँ सर चलिए। आप जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तुम्हारे ब्रेन में नहीं आना। अभी मैंने बोला कि अब मैं चेंज करने वाला हूं, क्योंकि इनके अलावा तो पूछेगा ही नहीं कुछ। चलो अगर हम देखते हैं, इनकी बात करते हैं। अब जरा बताओ यहां क्या पोजीशन बनेगी? यहां एक चीज याद रखिएगा, हैलोजन ग्रुप हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, but it behaves as benzene deactivating group due to its strong minus I effect. Due to lone pair, it works as arthropyra. दोनों अपने में अपोजिट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसका नेचर हमेशा होता है क्या? लोन पेयर की वजह से आर्थोपैरा प्रोडक्ट को दिखाएगा रिएक्शन, अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे ये हमेशा बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है और उसका एक ही लॉजिक है, वो इसका क्या है? माइनस आई नेचर। माइनस आई नेचर से हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना पड़ता है। अभी बोलो तुम, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, बताओ एसिडिटी कहां ज्यादा होगी?
अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन को कोई अपनी तरफ खींच रहा हो तो इलेक्ट्रॉन पर मतलब रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को मिनिमाइज करेगा या मैक्सिमाइज करेगा, क्या करेगा बोलो? मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करेगा। तो बताओ माइनस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप अगर नजदीक हो तब ज्यादा इफेक्ट आएगा या दूर हो तब ज्यादा इफेक्ट आएगा? क्या होगा बोलो? दूर या नजदीक? अगर नजदीक होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जल्दी खींचेगा। तो यहां बताओ कि ऑर्डर अब क्या हो जाना चाहिए, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? क्लोरोफिनाल तो फिनाल से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब लास्ट में सबसे कम एसिडिटी वाला तो यही होगा, क्योंकि हमने कहा है कि अगर कोई माइनस आई ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये मैटर नहीं करता कि वो रिंग के किस पोजीशन में। इतनी बात समझ आ रही है आपको? क्या आना चाहिए बताओ? नंबर 1 पे कौन जाएगा? आर्थो, मेटा और पैरा में से बोलो। मेटा। हाँ जी, आर्थो ज्यादा होगा आर्थो। कि मेटा या पैरा? देखो आर्थो, उसके बाद ये थोड़ा सा दूर हुआ और उसके बाद ये और सबसे लास्ट में ये। इसका मतलब यहां पर ऑर्डर क्या बनने वाला है? क्या ऑर्डर बनेगा? बी सी डी। कोई डाउट बोलो? किसी भी प्रकार का कोई डाउट किसी को? यस सर। कहाँ डाउट है? सर बी और सी में। बी और सी में तुम, क्योंकि तुम दिमाग ज्यादा लगाती हो ना। सी तुम्हें ज्यादा लग रहा है? सर वो इसलिए नहीं क्योंकि वो प्लस आर से दे भी तो रहा है। अच्छा दे रहा है। मैंने कहा कि माइनस आई नेचर ही बेंजीन पर। अभी ये नोट वोट का कोई मतलब होता ही नहीं होता है। ये जो नोट में लिखाते हैं और ये समझाया जाता है, इसका कोई मतलब होता है कि बस ऐसे लिखा देते हैं? अरे सर वो तो सही है लेकिन मतलब लेकिन कोई क्या होता इफेक्ट। है जी? हक बेबाक कंफ्यूजन पाल देती है। मैंने कहा बेंजीन रिंग पर कभी भी हाइड्रोजन ग्रुप अगर लगा होगा तो वो डीएक्टिवेटिंग का काम करेगा, उसका प्लस आर नेचर कंसीडर नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट, विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है। हाँ नहीं, गोड़ ले वो आंसर जाएगा, इसीलिए इसको लिखा रहा हूं। उसके बाद मैं जान रहा था कि तुम बोलोगी ये कि साहब ऐसा तो ऐसा हो जाए, क्योंकि यहां तो ऐसे हो रहा है। चलो, तो ये आपको ये समझ में आ गया कि क्या मामला बनने वाला है। बेंजीन रिंग पर कभी भी हैलोजन लगा है तो वो हैलोजन ग्रुप हमेशा रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि आर्थो और पैरा इफेक्ट दिखाने वाले जितने होते हैं सब एक्टिवेटिंग होते हैं। लेकिन बेंजीन पर हाइड्रोजन एक ऐसा ग्रुप है जिसका माइनस आई नेचर डोमिनेट हो जाता है, और वो रिंग में इलेक्ट्रॉन, कोई ग्रुप अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसको आर्थो पैरा पर भेजता तो है, लेकिन रिंग को एक्टिवेट नहीं करता, ये डीएक्टिवेट करता है। और इसका एक ही रीजन है, इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई बस। और आई इफेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसी से इसकी एसिडिटी को हम लोग कंपेयर करेंगे और इसका आपस में वो करेंगे। अब अगर नाइट्रोफिनाल और क्लोरोफिनाल होता तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि भैया देखो, आर्थो पर अगर मान लीजिए लग गया या पैरा पर लग गया, पैरा क्लोरो पैरा नाइट्रो, तो हम यहां बोलेंगे क्या
कि पैरा नाइट्रो की हमारी जो एसिडिटी है वो हमारे हैलो से ज्यादा होती है, क्योंकि वहां उसका -R डोमिनेट कर जाता है और अच्छा ग्रुप है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, कैसे कंपेयर कराया जा रहा है। और तुम्हारे से क्वेश्चन बहुत इजी दिया आएगा, ऐसे आ जाएगा कि टिक करो इनमें से कौन सा है, तो वहां पर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हैलोजन के केस में ध्यान रखिएगा इसको, अदरवाइज फंस जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर इसको देख लिया। इसके बाद देखो फिनाल से रिलेटेड हमने सारी चीजें यहां पर बता दी हैं। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि रिंग पर कोई ग्रुप भी लगा हो और आपका हैलोजन भी लगा हो, हैलोजन भी लगा हो, तो इसका रिप्लेसमेंट हमें कराना हो और उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में हैलोजन की पोजीशन डिसाइड हो रही है। जैसे यहां पर नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपका ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये केस भी आपको मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और यहां पर ये ग्रुप लगा हुआ है और मैंने हैलोजन की पोजीशन यहां लिखी याद। तो मैंने कहा कि आपको ध्यान देना है कि अगर ये है और इस पर NaNH2 लिक्विड NH3 मीडियम में इससे रिएक्शन करता है, तो यहां पर प्रोडक्ट बनने का चांस है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये दो प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक हमारा ये बनेगा, ये NH2, और एक हमारा ये बनेगा। ध्यान दीजिए, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसकी पोजीशन फिक्स होती नहीं, आप जानते हैं, आप सुविधा के लिए ऐसे या कहीं पर भी इस तरह से। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे आपको रिएक्शन को समझने में easy है। हमने कहा फर्स्ट, हमने कहा सेकेंड। फर्स्ट कब होगा, जब जी आपका कैसा हो, EWG, और सेकेंड कब होगा, जब जी आपका EDG, यानी ये -I वाला। ध्यान दीजिए, यहां पर हम -I को -R पर या +R पर भारी, ध्यान समझिएगा, और ये आपका प्लस है, यानी ये इंडक्टिव इफेक्ट करोगे बेंजाइन। ठीक है, इसका मतलब अगर जी आपका OCH3 हो जाए, तो OCH3 आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। अगर रिंग पर ये लगा है, इसका +R भी हम लोग देखते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर यहां पर ये प्रेजेंट है और इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पर है,
ठीक है, तो यहाँ पर आपका बेंजाइन से रिएक्शन चलेगा इस कंडीशन में, और यहाँ पर ये EWG है, तो ऐसे में जो प्रोडक्ट होगा वो डोमिनेट करेगा कौन सा, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए इन डोमिनेट्स ओवर, यानी ये हमारा मेजर होगा और ये हमारा, हमने कहा है यहाँ पर प्लस आर नेचर कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन पर है, रिएक्शन स्पेसिफिक है, आपसे पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि NH2 इसे हटाकर यही नहीं जुड़ेगा, वो इस पर जुड़ता है। उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक बेंजाइन सपोर्टेड रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे अगले दिन, यानी कल की क्लास में। तब तक आप 5 से 10 मिनट वेट करें अगली क्लास के लिए, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे। सर हाँ सर, ये जो हमारा ये क्या कहते हैं CH3O ग्रुप है, हाँ, NCERT में ये सर डोनेटिंग बताया हुआ है। क्या बताया है, डोनेटिंग लिविंग, डोनेटिंग तो डोनेटिंग तो है ही प्लस आर से। सर -I से आपका OR OH ये -I भी होते हैं और +R भी होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कभी भी ये मत कहना कि OH और OCH3 ये आपका केवल +R होता है, ये आपका +R भी है और -I भी, दोनों काम होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं कंपटीशन में गलत कर दो, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है नेट पे। चलिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि थोड़ा सा जो हम कहें उतना आपको करना है, यानी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको फॉलो करना है। ये दोनों काम करते हैं, -I भी है और +R भी, दोनों काम होता है। अभी आगे कुछ इसके और फिक्स पैटर्न के रिएक्शन दिखाएंगे जो डायरेक्ट पूछ सकता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, वेट करिए 5-10 मिनट रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद